अभी इतना आसान से क्वेश्चन तुम नहीं बता पा रहे हो, क्या टेस्ट की तैयारी कर रहे हो भाई? हमें तो नहीं लग रहा कुछ पढ़ रहे हो। अब परसों ही टेस्ट है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद है। मान नहीं है जी, नहीं जाएगा। हाँ तो चलो इसे पढ़ो। तुमसे कहा था ना जी, किससे कहा था? तुम उसको कहीं ऐसी जगह रख दिया करो ना, कोई देखना पड़ा। एस प्लस जीरो, हाँ नहीं सर, एस प्लस वन। ठीक है, तो आप पढ़िए। आई प्लस वन पे हमने रिजल्ट नहीं कराया था। हाँ, ये हालत है, परसों टेस्ट है। जब बता नहीं पा रहे तो लिखो कैसे भाई, ही बताओ। बताना तो आसान होता है ना। चलो वो है, चलो तो देखो, तो आर बाई एस इंटीग्रल होगा एस इस प्राइम आइडियल, तो प्राइम में है तो आर बाई एस को इंटीग्रल तुम्हें दिखाने के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर। आर अगर कम्यूटेटिव है तो आर बाई एस भी कम्यूटेटिव होता है, पढ़ा चुका हूँ। आर अगर यूनिटी वन है तो आर बाई एस के पास क्या होता है, एस प्लस वन होता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको क्या दिखाना है, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है आपको पता है, ए डॉट बी अगर जीरो हो तो क्या हो, ए जीरो हो या तो बी जीरो, ये आपको पता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आर बाई एस को दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, एस प्लस ए, ठीक, उनको क्या हो जाएगा एस प्लस बी। इसको भी हमें क्या लिखा, नहीं अभी इसको मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है ना, यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखे हैं, बकलबोदास ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है ना, और दिखाना होता है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, आर क्या होता है बी इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी तुमने लिख दिया ए और बी, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस लिखते हैं। चलो थोड़ा बहुत दिल खुश की, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो क्या क्या होगा जी, एस होगा, क्यों एस होगा, यह इसका क्या होता है, जीरो एलिमेंट होता है, तो आर बाई एस का जीरो एलिमेंट क्या होता है जी, एस होता है, तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा। अब देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो हमको दिखाना क्या होता है, ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, एस हो गया, इम्प्लाई दैट ए बी कहाँ के एलिमेंट हो जाएगा, एस का, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट ऑफ एस या क्या, बी एलिमेंट ऑफ, क्यों, क्योंकि एस इस क्या है, प्राइम आइडियल, अभी डेफिनेशन को बताया हूँ, प्राइम आइडियल। इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा यहाँ से, एस प्लस ए बराबर एस, और एस प्लस बी बराबर क्या हो गया, देखिए यह लेके चले थे और यह दिखा दिए, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो ले चले थे, ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो दिखा दिए, यही प्रूफ है एक लाइन का, लिख सकते हैं। लेकिन जो आइडियल होगा उसका भी एडिटिव आइडेंटिटी वही होगा जो रिंग का होगा, एस प्लस जीरो नहीं लिखते तो है, उसका कोई मतलब नहीं फिर है, क्या आप एस प्लस जीरो लिखिए या एस लिखिए, क्योंकि जीरो कहाँ पर होता है, आर का, और एस आइडियल है तो वही आइडेंटिटी पढ़े होंगे ग्रुप और सब ग्रुप, तो जो ग्रुप की आइडेंटिटी, जो सब ग्रुप आइडेंटिटी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही क्या होती है, सब ग्रुप की आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वल होती है, ऐसा नहीं कि ग्रुप की आइडेंटिटी अलग है सब ग्रुप की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। खासकर जीरो आइडेंटिटी मतलब जीरो एलिमेंट, देखिए लेट एक पार्ट लिखिए फिर दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, लेट फास्ट लिखिए जो सोच के ध्यान से, let S be an ideal of, let S be an ideal of a commutative ring R, let S be an ideal of a commutative ring R with unity element, so that yes go, so
commutative ring has a unity element, which is let a comma b element of R be arbitrary, which is a comma b element of R be arbitrary, then s plus a comma s plus b कहाँ की लिमिट हो जाएगी थी r by s, then s plus a comma s plus b एलिमेंट कहाँ का जी r by s, which is easy. we know that ये सब हम लिखा रहे हैं कि बस ये दिखाने के लिए कि अगर r by s को सिर्फ हम क्या लिखा रहे हैं विदाउट जीरो डिवाइडर लिखा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वह कम्यूटेटिव यूनिटी पहले रखेगा। क्यों? क्योंकि r रख रहा है तो r by s भी रखे। ये हम केवल थोड़ा सा क्लियर है। देखिए we know that a commutative ring with unity is an integral domain with unity. We know that a commutative ring with unity is an integral domain if and only if it has तुम आई डबल एफ क्यों नहीं लिखती हो जी? उससे दुश्मनी है? कहाँ पेन खर्च कर रहे हैं? इंटीग्रल डोमेन है तो आई डी लिख दीजिए। अरे भाई आप ही को पढ़ना, आप जब पास होंगे किसी को देंगे। अब उसकी हेडेक है कि वो समझता है कि नहीं समझता है, ठीक है ना? आप यहाँ पे समय बचाइए। It has no zero divisors. नीचे से to prove that R by S is an integral domain if and only if S is prime, that is to prove that R by S has no zero divisors. R by S has no zero divisors if and only if S is prime. That is S is prime if and only if S plus A, S plus B, S plus A, S plus B is equal to S, implying that S plus A is equal to S या S plus B is equal to ये को दिखाना अगर S प्राइम होगा तो यह कंडीशन क्या करेगी? होल्ड करेगी। चलिए नीचे से सपोज S is prime,
एक प्रूफ हो गया। देखो कन्वर्सली अब हमको क्या मान चल रहा है जी, एक मान के चलना है और क्या दिखा देना है, एस क्या है प्राइम मतलब क्या यही दिखा देना है। सपोज सपोज इस लाइन को लिख लो, सपोज इसे लिख के इक्वेशन नंबर 1 डालो। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर एक भी पार्ट आपका डैमेज हो रहा हो फिर मन नहीं लगता, नहीं चाहे खांसी हो चाहे पेट दर्द ही हो। सबसे बड़ी दिक्कत है ठंडी में क्या ठंडी में क्या है सबसे बड़ी दिक्कत। ठंडे में उठ क्या क्या उठ के तुरंत नहा लो, जैसा नहा लेने से सब अच्छा है। मुझे नहीं पता, इसको नहीं पता है। तुम बता रहे हो क्या तुम बोल रहे हो, नहीं पता तभी तो चला सुन रहा था। देखो कन्वर्सली सपोज किया, देखो फ्रॉम टू प्रूव दैट s is prime, to prove that s is prime, देखो from equation 1 we have तो इसी को देखो क्या आ जाएगा, s प्लस ए बी इक्वल टू क्या, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s प्लस ए इक्वल टू यस या s प्लस बी इक्वल टू क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का प्रूफ हो गया, s का यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ s या एलिमेंट ऑफ s को प्रूफ करना है। लिख दीजिए भाई, आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है कि क्या लिखे जाना है और क्या दिखाना है। सैंडविच लिखिए, सूचना इसमें कुछ है ही नहीं। परसों यूपी टेट का एग्जाम दिए हैं 28 को, क्या नहीं हम आएंगे नहीं, लेकिन अगर हमारी ड्यूटी पड़ जाएगी कॉलेज में, कहीं टेट का सेंटर होगा तो ड्यूटी पड़ जाएगी मेरी। जिस कॉलेज में कोई जुगाड़ है उस जुगाड़ की बात नहीं, पढ़ाते किस कॉलेज में बात नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उसको भी है। अच्छा सर हम यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं पढ़ने के लिए? कभी गलती से मत जाओ। देखो this proves that s is prime, गलती से मान लो किसी ने खराब उसी दिन आई कार्ड चेक हो गया तो आज तक नहीं हुआ है सर। आज तक नहीं हुआ, जब अटेंडेंस लगती है तो एक सीट देते हैं, वहाँ पर अटेंडेंस नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं वहाँ पर शेड्यूल बोला था अटेंडेंस, आप चाहे हम लोग 3-4 लोग कर देते हैं, किसी पकड़े भी जाते हैं। एक साथ मतलब किसी विद्यार्थी पर होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं तो कोई काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, हम लोग खुद 2-3 मार देते हैं, ये हिस्ट्री तो बच्चे कम रहते हैं। सर राजेश पांडे सर ना उस 2-3 साल तो हम लोग मारे देते हैं। दिस प्रूफ है बस हो गया, एस इज प्राइम। चलो भैया प्लानिंग खत्म हो गया जी, आते हैं घंटे स्पेस पे। यार हम 2 कोचिंग में और आगे रहती हाँ थोड़ा पीछे है, उसका रीज़न है प्राइवेट स्टडी को ज़्यादा छुट्टी हो जाना। छुट्टी से ऊपर से कभी बारिश कभी छुट्टी अब स्टार्ट होगा नहीं है उनको, उससे क्या मतलब है, तुम यहाँ पढ़ो ना, तुम वहाँ पे पीएन सर पढ़ा दिए हाँ तो ठीक है, देखो तो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर हम लोग क्या तुम लोग हैं? सर कैसे पढ़ा रहे हैं ट्रांस
क्वेश्चन उतना पूछ गया खत्म नहीं हो गया वो वेक्टर स्पेस खत्म नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्म पकड़ो लो क्या बिना वेक्टर स्पेस कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्म पा सकते हैं कहीं पहले पढ़ लो उसके बाद तो पढ़ो समझ कुछ नहीं जब वेक्टर स्पेस आएगा तो उसमें बीच अरे तो पागल दास वो जो टी यू टू वी होता है यू और वी क्या होते हैं वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस हां तो जब हम पूछे ना फिर पकड़ो वेक्टर स्पेस पढ़ाना है ना पर ही पढ़ो बच्चे बड़े होशियार अगर मैं उनको 11 उनको पहले 11 और 11 बता दिया जा रहा है पहले एक और एक में बताया जा रहा है नहीं अच्छी बात है गुड वेक्टर स्पेस ध्यान देना बाबू मतलब अच्छे से ये आपका 22 मार्क्स का है ठीक एक क्वेश्चन पार्ट ए में एक क्वेश्चन पार्ट बी में एक क्वेश्चन कंपल्सरी तीन चैप्टर में पूरा हो जाएगा हाँ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं ये गलती करोगे पहली बात क्योंकि एग्जाम के टाइम तक कुछ पार्ट बी में बिना मैट्रिक्स पढ़े तुम्हारा कल्याण नहीं होगा सेक्शन ए सेक्शन बी करके हाँ तो सेक्शन ए में तो तुम्हारा 4 क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन तो बन गया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा 3 क्वेश्चन हो जाएगा 4 में से तुमको करना कितना है 2 ही करना है ठीक अब सेक्शन बी में भी 4 आता है उस 4 में 2 मैट्रिक्स से आता है एक वेक्टर स्पेस से आता है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है वेक्टर स्पेस पढ़ोगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे ना अब क्या पता कुछ घुमा दिया नहीं कर पाए देखो कम से कम 4 क्वेश्चन है बाबू तो कम से कम तुम 3 क्वेश्चन जरूर पढ़ना छोड़ना मत 8 क्वेश्चन का सिलेबस है तो 6 क्वेश्चन जरूर पढ़ना ये नहीं कि 4 ही क्वेश्चन पढ़ के जाओ जब 4 पढ़ के जा रहे हो कोई अलग दे दिया तब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहेगा तुम देखना जब हम पढ़ाई खत्म करेंगे तो सेक्शन बी में 4 कर लोगे सेक्शन ए में 4 में से 3 कर लोगे एक में हो सकता तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम होती है ठीक है थोड़ा सा रिंग ऑफ प्रॉब्लम में जो मैं छोड़ रहा हूँ अभी वो थोड़ा सा टफ है ठीक है चलिए हम लोग आते हैं वेक्टर स्पेस एकदम ध्यान समझिए यहाँ पे भी कोई क्या है जी नॉन इन्फिनिटी सेट है डी कोई क्या है जी नॉन इन्फिनिटी सेट तो ऑपरेशन होता है प्लस और डॉट वो पीएन से बताया जी प्लस करती हो प्लस एक होता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन तो हम जो हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस उसमें भी था वैसे सब ने उनको बताया था तो एक यहाँ पे क्या होता है जी देखो ये जो प्लस होता है अगर दिखाएंगे ओ होता है ओ डैश इसको कहते हैं ओ जो होता है ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है कहाँ से कहाँ होता है जी v क्रॉस v2 क्या होता है जी v होता है इसे कहते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो v के एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वेक्टर कहते हैं ठीक और जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है वह क्या होता है जी f क्रॉस v2 क्या होता है जी v होता है ठीक है f क्या है यहाँ पे फील्ड है वेक्टर स्पेस हमेशा किस पे डिफाइन होती है फील्ड पे डिफाइन होती है बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस डिफाइन हम नहीं कर सकते ठीक अच्छा तो इसी को हम लोग अपने उसमें जो है आसान तरह से क्या लिखते हैं जी प्लस इनटू क्या लिखते हैं v क्रॉस v2 क्या जी v और जो डॉट होता है ये क्या होता है जी f क्रॉस v2 क्या लिखते हैं जी v इसे कहते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसे क्या कहते हैं जी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन ये आपका क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये आर्डर पेयर हो गया ना जी तो इसमें क्या जाएगा अगर x प्लस वाई करेंगे x कहाँ का हो b का y कहाँ का हो b का तो ये भी कहाँ हो जाएगा ठीक है ये देखो अल्फा फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं अल्फा कहाँ का है f का इनटू ये कहाँ का है जी ये प्लस है ना ये क्या हो जाएगा इनटू ये क्या है जी x अल्फा f का हो x का क्या हो b का हो तो जो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ चला जाता है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अल्फा अगर एफ का है, एक्स अगर भी का है, इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ मिलता है, भी में मिलता है। ये आपका स्केलर सॉरी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और ये आपका क्या है जी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना। ठीक है, इसी को लिखा दिया है। अब जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है v प्लस डॉट, इसको हम कब करते हैं, वेक्टर स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी होती है v1 हमारा क्या होता है कि v प्लस क्या होना चाहिए जी, अबेलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबेलियन। फिर v2 में 3 प्रॉपर्टी है, v3 में 3 प्रॉपर्टी है, सब मिला जुला के 9 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, टाइम कितना बजे, इतना ना टाइम है, लिखो लेट वेक्टर स्पेस। अभी एक डेफिनेशन नहीं है, अभी मेन डेफिनेशन नहीं है, पहले लिखा रहा है कि इस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस बाद लिखा जाएगा, इसके डेफिनेशन के बाद। देखो लेट V be a non-empty set of vectors। V के एलिमेंट को क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। फिर के एलिमेंट को क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। डॉट क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V प्लस क्या होता है, वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, ये सब जानते हो। ठीक है, तो लीजिए लेट V be a non-empty set of vectors and F be a non-empty set and F be a non-empty set of scalar called a field। बाबू देखो, अगर मान लो किसी को दोनों चैप्टर न समझ में आया हो, ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। 22 नंबर ये तुम्हारा हो जाएगा, मैट्रिक्स 22 नंबर की हो जाएगी। अभी भी तुम्हारे पास चांस है अच्छा करने का। बाबू एक बात जरूर ध्यान देना, जरूर से जरूर, कि जो तुम सेकेंड ईयर में नंबर पाओगे बाबू, वही तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, एक लड़की पायल की थी, वो रो रही थी कि डीडी ने गलत किया। अगर हम सेकेंड ईयर में फेल है तो हमको फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया। अब भाई तुम तो दुखी हो, लेकिन उसका सोचो जो सेकेंड ईयर में 500 नंबर पाया है, तो फर्स्ट ईयर में तो पा गया ना वो कितना खुश है डीडी के नियम से। आपको बाबू पता है कि मैथ में अगर तुम एक पेपर में 40-45 पा जाओगे, तो उसी हिसाब से तुमको एवरेज मार्किंग वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा चांस है अच्छा नंबर पाने का। कुछ बकरोल है जो पास हो गए हैं, 880 नंबर पा गए 1200 में, 1200 में 900 950 नंबर पा गए। देश में नंबर मिलता है, अभी इस्लामिया मारवाड़ में नहीं मिलता है। उसका रीज़न है ऑब्जेक्टिव था, लगा दिए, कुछ पढ़ के गए थे, कुछ तुक्का लग गया। 50 में पा गए कितना नंबर, 42 नंबर, तो कितना परसेंट हो गया, 84%। मैथ में 84% बताओ। तो जो फर्स्ट ईयर का, जो सेकेंड ईयर में पाया 84%, वही कहाँ पा गया, फर्स्ट ईयर का। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है बाबू, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा चांस है कि तुम चाहो तो अपना परसेंटेज 70-80% तुम कर सकते हो। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव ही होगा, डीडी में हल्ला है, सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, एमसीक्यू आसान होता है। बात नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। लिखने में क्या है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अलग है, नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन इस बार जो नंबर मिला है ऑब्जेक्टिव में, इतना नंबर तो कभी बीएससी वाला बंदा, ये हमने तो कभी सुना ही नहीं था। 467 नंबर पा गए इसमें। 94% एनजीपीजी में एक लड़की का है।
सब बात जो है मतलब हमारे कहने का मतलब बाबू कि प्लीज एक बार जरूर सोचना कि 1 साल का मेहनत 2 साल का नंबर है, आगे पछतावा ना हो, ठीक है? इतना हम समझाएं। देखो द मैपिंग, एकदम आराम से लिखो, ओ V क्रॉस V टू V, V क्रॉस V टू V डिफाइंड बाय UOV, sorry UOV equal to U plus V equal to U plus V, कहाँ का एलिमेंट हो जाएगी V का, और U और V कहाँ के एलिमेंट है, ठीक है? या आप चाहे U और V लीजिए या फिर X और Y लीजिए, जो आपको मन करे। स्मॉल U स्मॉल V है, होता है ना, ठीक है? इस internal binary operation called vector addition, is internal binary operation called vector addition. Which is the mapping O dash F cross V to V defined by क्या जी, अल्फा O dash क्या जी, U या V, जो भी कर लो उसको क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट, ये कहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा जी, V का, फॉर ऑल अल्फा एलिमेंट ऑफ है, ये एलिमेंट कहाँ का जी, इज अल्फा प्लस यू V is external binary operation, is external binary operation in V, is external binary operation in V over F called scalar multiplication, ठीक है? ये हो गया कुछ विचार मेरे हम लोगों ने दिया एक्सटर्नल पैरेलल ऑपरेशन और एक्सटर्नल पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है। अब देखिए वेक्टर स्पेस डिफिनेशन पूछा गया है दोनों में, वेक्टर स्पेस या इसे कहते हैं लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। जब अच्छे से लिखिए, डेफिनेशन लिखा दिया जाए, फिर हम लोग कल से इस पे बेस्ट फोकस करेंगे, ठीक है? बाबू देखो अभी ठंडी इतना नहीं पड़ रही है तो तुम 6 बजे आ जाओ, अब 6-5 क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू की तो लगभग पता है कि 7 बजे के बाद की डिनर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप हम नहीं चाहते कि कोई आके बैठ जाए, हमसे लगभग सब लोग सीनियर हैं, ठीक है? जो हमारे बात आते हैं, केमिस्ट्री में सारा कुछ सीनियर ही है ना, तो तुम 6-5 को आ जाओगे, हम लेट हो तो चलता है जी, क्यों जी, तो बड़े आदमी हैं, तो तुम छोटे हो रहे ठीक है ना? देखो वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, देखो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर V plus dot consisting of तो फाइल लिखो जी, consisting of non-empty set V, consisting
internal binary operation with an internal binary operation ऐसे plus called vector addition and and external binary operation and an external binary operation dot called scalar multiplication is said to be a vector space or over or linear space V over F called vector space or linear space V over F if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied. देखिए पहला कंडीशन V1 सब आप जानते हैं, बहुत आप समझदार हैं। देखिए V1 the system V plus forms an abelian group. The system V plus forms an abelian group. देखो V2 में पहला इसमें देखो for all alpha element of x element of implies that alpha x कहाँ का हो very important property। दूसरा आज देखो मेरे बाबू दूसरा लिखो scalar multiplication is associative। Scalar multiplication is associative। Scalar multiplication is associative for all alpha beta element of x element of A, then alpha beta x is equal to alpha beta f के हैं x b का है तो then third condition 1 dot x is equal to x यहाँ पे वन क्या है यूनिटी एलिमेंट किसका जी ठीक है ना एफ फील्ड है तो फील्ड में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी मतलब एक्स में एक्स को भी के किसी भी एलिमेंट को अगर एफ के यूनिटी से मल्टीपल करें तो कहाँ होना चाहिए जी एक्स ही होना चाहिए। ठीक है अब लिखो V2 A3 इसमें लिखो पहला multiplication by
by scalar is left distributive. Multiplication by scalar is left distributive with respect to vector addition. With respect to vector addition, that is alpha x plus y equal to alpha x plus alpha y for all क्या अल्फा कहाँ के एलिमेंट है f का और x का एलिमेंट है इससे क्या multiplication by a vector with respect to scalar addition. Multiplication by a vector with respect to scalar addition is right distributive. Is right distributive. That is alpha plus beta dot x is equal to alpha x plus beta x for all alpha beta कहाँ के एलिमेंट है सर f के और x कहाँ का है तो कितनी कंडीशन हो गई पास में इतना मेहनत नहीं है वो तो 10-15 क्वेश्चन है सेट करोगे कुछ बच्चे होते हैं जो 10-15 सेट करते हैं आराम का नाम लेते हैं इसी में से आ जाए और आ जाता है और खास हो जाता है चलिए द वेक्टर स्पेस V द वेक्टर स्पेस V is denoted by VF or simply V एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एग्जाम्पल आपसे टाइम तो हो गया है बता दें मुझे देखिए सर ध्यान देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है R over Q ओवर R लेकिन वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए कभी पूछा नहीं गया है तो जब आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ना प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि जब आप रिंग दिखा चुके हैं तो इसमें दिखाना क्या है ट्रोपेलियन है बाकी सब तो दिखाने लगे यह वेक्टर स्पेस होता है क्यों क्योंकि क्यों क्या है फ्रेंड है ना और R को सब अच्छे जानते हैं हमेशा क्या होता है बाकी और कंडीशन होल्ड कर देगा Q ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं है क्यों नहीं है सर R तो फील्ड है नो डाउट और ये भी Q प्लस भी क्या है अब एरिया बनता है एरिया बनता है तो दिक्कत कहाँ है दिक्कत है
Q2 की पहली कंडीशन, बस वही दिक्कत है गुरुदेव। वहाँ से अल्फा कहाँ कन्वर्ट होता है, फिर का है, तो अल्फा आप कहाँ यहाँ का लेंगे अल्फा, और इसको कहाँ लेंगे एक्स का। अल्फा बराबर क्या ले लीजिए √2, एक्स बराबर क्या ले लीजिए 3, तो अल्फा एक्स कितना हो गया 3/√2। कहाँ होना चाहिए था बी का, कहाँ होना चाहिए था क्यू का, ये क्यू का है। आप देखिएगा मेरे बाबू सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। और ये तो कभी गलती से नहीं होगा Q ओवर Z, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे सर इसमें ना Z है